กันเนี่ยยึดฐานพม่าขึ้นในดอน म्यांमार में जनता पर हो रहे बर्बरता और जुल्म का हिसाब लेने के लिए अब वहां के एक जातीय संगठन करेन गुरिल्लाओं ने सेना पर हमला बोल दिया है। हमले में इन गुरिल्लाओं ने सेना के एक अड्डे पर कब्जा जमा लिया और कहा जा रहा है कि यह हमला इसलिए किया गया है ताकि जो लोग सेना की बर्बरता का शिकार हुए हैं उनका हौसला बढ़े और वो पुरजोर तरीके से सेना का विरोध कर पाए। दरअसल सेना जो है सड़कों पर इस वक्त खून बहा रही है, वहां के लोगों को दबा रही है, उनकी आवाजों को कुचल रही है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर जो भी आंदोलन हो रहा है, ऐसे में इन गुरिल्लाओं का ये कदम उनके लिए हौसला बढ़ाने जैसा है। और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ साल 1988 के तर्ज पर हो रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उस वक्त में विरोध हुआ था, अब वैसा ही विरोध म्यांमार में शुरू हो रहा है। दरअसल म्यांमार की केंद्र सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग करने वाले अल्पसंख्यकों के मुख्य राजनीतिक समूह करेन नेशनल यूनियन के प्रवक्ता ने कहा है कि समूह की आर्म इकाई ने सुबह 5 बजे सैन्य अड्डों पर हमला किया और उसे जला दिया। केन्यू के विदेश मामलों के प्रमुख ने बताया है कि इस घटना में हताहत हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस पूरी घटना पर म्यांमार की सैन्य सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। आपको बता दें कि केन्यू का थाईलैंड के साथ लगी सीमा के पास पूर्वी म्यांमार के एक हिस्से पर नियंत्रण है। ये समूह आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने वाली सेना के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक करीबी सहयोगी है। थाईलैंड की ओर से सीमावर्ती इलाकों की ली गई तस्वीरों में आग की लपटें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा वहां से गोलीबारी की भी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। आपको बता दें कि सेना ने नवंबर में होने वाले चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए फरवरी में शुरुआत में ही तख्तापलट कर दिया था। इसके बाद वहां के नेताओं को हिरासत में लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तख्तापलट के खिलाफ और लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए जो लोग सड़कों पर उतरे थे, म्यांमार की सेना ने उन्हें गोली मार दी और उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। अब तक यहां मरने वालों की संख्या 700 से अधिक हो गई है और ये सब कुछ सिर्फ सेना के शह पर हो रहा है। इसे आप म्यांमार का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि 1948 में आजादी के बाद से इसका लंबा वक्त जो है वो सैन्य शासन में बीता है। यानी कि यहाँ पर चुनी हुई सरकारों को बहुत कम बार आने का मौका मिला। साल 2010 के बाद यहाँ पर सेना की पकड़ थोड़ी ढीली हुई और 2015 में फिर से सरकार चुनकर आई, लेकिन अगली बार जब सरकार चुनकर आने वाली थी तब सेना ने फिर से अपना वो रौद्र रूप धारण कर लिया और वापस से नेताओं को हिरासत में डाल दिया। बर्मा के नाम से मशहूर म्यांमार आज आग में जल रहा है। ऐसे में ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि म्यांमार में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार सेना के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते हैं। ऐसे में वो फिर अरक्कन आर्मी हो या फिर केन्यू हो या फिर वहाँ के कई गुरिल्ला फोर्सेस हो वहाँ के अलग अलग इलाकों में जो इस वक्त सक्रिय हैं। ऐसे में जब वहाँ पर तख्तापलट हुआ है तो ये तमाम गुट जो है इस वक्त सक्रिय हो गए हैं। खासकर जो जातीय समूह है वो इस वक्त सेना के खिलाफ और लोगों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि साल 1988 का विद्रोह आधुनिक म्यांमार के इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण था। सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए बेइंतहा हिंसा का सहारा लेने वालों ने अचानक खुद को भारी विरोध के सामने खड़ा पाया, जिसके बाद वहां से सैन्य सरकार का जो पतन है वो शुरू हो गया। अब जिस करेन नेशनल यूनियन ने म्यांमार के सैन्य अड्डों पर हमला बोला है, थोड़ी जानकारी उसके बारे में भी। करेन नेशनल यूनियन जो है वो म्यांमार के सबसे पुराने विद्रोही गुटों में से एक है और ये कहा जाता है कि वो लगातार सेना के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा है और कई बार सेना ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की, इन पर मिसाइलें भी दागी, लेकिन ये गुट लगातार अपनी कार्रवाई करता रहता है। हालांकि केन्यू जो है वो डोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। कहा जाता है कि ये एक मुख्य माइनॉरिटीज का एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि करेन और काइन नाम के जो समुदाय है उनका नेतृत्व करता है। करेन जो है वो 1.6 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि लगभग बेल्जियम के साइज का है और इस करेन गुट के पास वो कई अत्याधुनिक हथियार हैं जिनसे वो म्यांमार की सेना को लगातार काउंटर करते रहते हैं।